रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर। ये दिल्ली है मेरे यार, जहां आरजे आकृति ऑन एयर है ऑन ग्राउंड से। ऐसे तो क्या ही कहें रेखा जी के बारे में। शी लुक्स सो स्टनिंग इन एवरी अटायर शी वेयर्स। लेकिन सबसे ज्यादा खूबसूरत आज तक मुझे वो लगी हैं फिल्म घर में, जो विनोद मेहरा के साथ उन्होंने की थी। रिमेंबर दैट सॉन्ग, आज कल पाँव ज़मीन पे। वाह यार, व्हाट अ मूवी। माय नेम इज आकृति, वेलकम टू 92.7 बिग एफएम। धुन बदल के तो देखो। आई होप दिल्ली रोड्स आर ट्रीटिंग यू वेल। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको मिलाऊंगी दिल्ली में रेखा के सबसे बड़े फैंस हैं, जो बहुत सालों से रेखा जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। मेरे साथ हैं ऋषभ, रेखा द डीवा के फाउंडर। माई सेल्फ ऋषभ शर्मा फ्रॉम रेखा द डीवा, और आप मुझे सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर। तो यार ऋषभ, आइडिया कहाँ से आया आपको ये सब शुरू करने का? इसकी शुरुआत हुई थी 1990 से, जब रेखा जी की फिल्म रिलीज हुई थी फूल बने अंगारे। दैट टाइम आई वाज किड, ऑलमोस्ट किड। उस टाइम पे जब उनके बारे में काफी कुछ अगेंस्ट उनके माहौल जा रहा था, जिसमें कि मीडिया में उनके बारे में कुछ नेगेटिविटी को लोग स्प्रेड कर रहे थे। बहुत सारी अफवाहें थी, र्यूमर्स थे, पहेलियां थी। तो मुझे लगा कि शायद ये सब कुछ के पीछे का एक सच कुछ और भी है, जो शायद सामने नहीं आ पा रहा है। उस बात ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि मुझे सच तक पहुंचना होगा। और इसके लिए जब हमने अपनी टीम तैयार की इन 2006 अमित के साथ में, बाकी लोगों के साथ में, और हमने इस पे काम शुरू कर दिया। अच्छा, तो सिर्फ रेखा जी को ही क्यों चूज किया आपने बॉलीवुड में? बॉलीवुड में तो इतनी सारी एक्ट्रेसेस हैं। रेखा जी को चुनने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण रहा है वो ये रहा है कि उनकी अगर आप लाइफ देखते हैं, जो उनकी जर्नी रही है, भानु रेखा से रेखा तक बनने का जो सफर रहा है, उनका जो स्ट्रगल है, उनके जो अचीवमेंट्स हैं, उनकी जो ब्यूटी है, और एज ए हीरोइन शी इज द वन एंड ओनली एक्ट्रेस जिन्होंने 50 इयर्स एज ए हीरोइन कंप्लीट किए हैं बॉलीवुड के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अच्छा ऋषभ, ये बताओ यार, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है? जो रेखा द डीवा है, हमारी जो संस्था है, इसका एम वही है कि जो भी रेखा जी की रियल सेल्फ है, जो उनकी रियल ब्यूटी है, जो आज तक मीडिया में सामने नहीं आ पाया, हमेशा वही चैनल्स पे दिखाया था। सेम रिपीट चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो सामने लेके आना चाहते हैं, और इसलिए मैंने उनके ऊपर एक किताब भी लिखी है, और वो किताब जल्दी आप लोगों के सामने भी होगी। और हम लोग उनके बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हर साल, एक बहुत यूनिक वे में, अनोखे अंदाज में हम लोग चीजें सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार हम लोग उनकी फिल्म उमराव जान की 40 इयर्स को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके बर्थडे पर। आगे आपको मिलवाने वाली हूँ मैं उनसे जिन्होंने रेखा जी को डांस सिखाया था उनकी लास्ट मूवी में। That I'll tell you after a very short break on 92.7 बिग एफएम। Don't go anywhere। रेखा जी का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं एम्पोरियम कॉम्प्लेक्स में कुल्लड़ वाली चाय। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर। ये दिल्ली है मेरे यार, जहां आरजे आकृति ऑन एयर है ऑन ग्राउंड से। कमाल की अदाकारा है, कमाल की सिंगर है, कमाल की डांसर है यार रेखा जी, जिनका आज जन्मदिन है। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू मैम। माय नेम इज आकृति, आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। धुन बदल के तो देखो। और ऐसा हो नहीं सकता कि सेलिब्रेशन मेरे शो पर ना हो, इसीलिए आज मेरे साथ हैं जिन्होंने रेखा जी को लास्ट फिल्म में डांस सिखाया था। इनका नाम है हेलो दिल्ली, दिस इज शबीना खान। मैं एक बॉलीवुड कोरियोग्राफर हूँ। सबीना जी, कौन सी फिल्म थी जिसमें आपने उन्हें डांस सिखाया था? मैंने रेखा जी की एक गाने कोरियोग्राफ की थी, उनकी एक फिल्म सुपर नानी में। एंड रेखा जी तो वैसे ही माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत डांसर है, तो कितना टाइम लगा उन्हें डांस सीखने में? रेखा जी अपने आप में लेजेंडरी है। उनका डांस, उसकी अदाएं वो है जो हमने सीखी है, पूरी दुनिया ने सीखी है। तो उनको तो कंपैरिजन उनका कभी नहीं कर सकती मैं। और मतलब कि मैं उनको डांस, मैंने कोरियोग्राफी की उस गाने की और उनको दिखाने ले गई। उन्होंने जब मेरे बारे में सुना कि शबीना खान है, तो उनको लगा कोई नई लड़की होगी, पता नहीं समझेगी नहीं। लेकिन जब मैंने उनको डांस दिखाया, वो इतनी खुश हुई, उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। और आप यकीन नहीं करेंगे, बिल्कुल 1 मिनट में वो स्टेप सीख जाती, और उसके अंदर अपना ग्रेस डाल के, अपनी एक्सप्रेशन के साथ इतना कमाल परफॉर्म करती थी कि मैं बिल्कुल खो जाती थी उसमें। मैं शॉर्ट कट करना भूल जाती थी। अच्छा सबीना जी, ऑफ कोर्स ये एक ऑनर है उनके साथ काम करना, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन पहला इम्प्रेशन कैसा था आप पर उनका? क्या कॉम्प्लीमेंट दिया उन्होंने आपको, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। पहला इम्प्रेशन, जब मैंने उन्हें देखा तो मेरी आंख से आंसू निकल आए, मेरे हाथ कांप रहे थे, और मैं बिल्कुल एक कदम, मेरे पैर फ्रीज हो गए, क्योंकि कभी लगा ही नहीं था मैं उनसे मिल पाऊंगी।
एक इतना बड़ा सपना पूरा हो गया और वो खुद चल कर आई। उससे क्या हुआ तुमने ऐसा, मैं मुझे गले लगा लिया, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा। और मतलब इतना प्यार किया, इतनी मोहब्बत दी उन्होंने, इतना अपनापन दिखाया। और जब काम करते वक्त उन्होंने स्टेप देखे, ग्रेस देखा मेरा, तो शी सेड कि तुम गलत जमाने में तो नहीं पैदा हो गई, तुम हमारे साथ होना चाहिए था उस वक्त। ये मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि तुम जितना ग्रेसफुल डांस और एक्सप्रेशन करती हो कैरेक्टर को समझती हो, ये उस जमाने में मैंने डांस डायरेक्टर्स में देखा है। तो मैंने उनसे कहा मैम मैं आपकी ये सीट को इस जमाने में भी बरकरार रखूंगी। ये मेरे लिए अवार्ड था, उससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं। रेखा द डीवा, आज उनका जन्मदिन है। उम्र क्या कहना यार, बोलना ही बेकार है, उम्र के बारे में बात करना बेकार है। लुक एट हर यार, हाउ कैन यू टॉक अबाउट हर एज। माय नेम इज आकृति, यू आर लिसनिंग टू 92.7 बिग एफएम। धुन बदल के तो देखो। अ वेरी गुड इवनिंग टू यू।